और सच्चे सुख को पाना चाहता हो तो वह जीव अति शीघ्रता से पहरू भयो बड़ो पहरू भयो, अनंत काल व्यतीत हो गया है 84 में चक्र लगाते लगाते इस जीवन को, इस मनुष्य तन को सफल करने के लिए ये सदगुरु की वाणी आई है। उनकी करुणा हमें जगा रही है। उठो, जागो। हमारा तिलक तो 72 का मैं सुबह मेरे गुरुदेव इतनी शुद्ध बात कहते हैं। किसी ने पूछा होगा उनसे कि गुरुदेव दुखों का अंत कैसे होगा, दुख कैसे खत्म होंगे। बड़ा शरीर सटीक उत्तर दिया था उन्होंने। जे धर्म लीना, जो कोई निज आत्म धर्म की शरण ले लेगा, जे धर्म लीना गुण चेतने, वो अपने गुणों में चेत जाएगा। कई तो कहीं ना जित शुद्ध दृष्टि, वो सारे दुखों से छूट जाएगा। श्री जिनेंद्र भगवान के अनुसार अपनी दृष्टि बनाएगा, सारे दुखों से छूट जाएगा। जे धर्म लीना गुण चैतन्य ते दुख हीना जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोषि तत्वम स्वज्ञान रूपम। संपूर्ण तत्वों का साथ ये अपना निज आत्म स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक प्रभु, भैया इनको बुला लो, किसी को प्राप्त हो जाएगा। संप्रोषि तत्वम स्वज्ञान रूपम ब्रेजंती मोक्षम क्षणवे, क्षण मात्र में मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। और अंतिम गाथा, जी शुद्ध बुद्ध से गुण ससर्पम रागादि दोषम अल्पुंज तिक्तम। आप लोग ने एक बात सुनिए, नबी बताया है। आज तिलक है, तिलक बाहर का तिलक बाहर के परमात्मा की आस्था का प्रतीक है। इस भारतीय संस्कृति की एक और व्यवस्था है। अगर कोई बहन भारतीय संस्कृति में कोई बहन बिस्पेगर किसी के साथ किसी राह से अकेली गुजर रही हो, किंतु उस बहन के माथे पे सिंदूर लगा हो, तो भारतीय आदमी उस महिला को देख करके ये विचार करता है, खबरदार ये अकेली नहीं है। समझ आया नहीं? खबरदार ये अकेली नहीं है, इसमें बुरी नजर नहीं करना। इसके माथे पे लगा हुआ सिंदूर इस बात का संदेश दे रहा है कि ये किसी की पत्नी है और कहीं ना कहीं इसका पति है, इसलिए अकेली नहीं है। अकेले मत समझना। उस पर बुरी नजर नहीं कर सकता, उस पर निगाह नहीं डाल सकता कोई दूसरा व्यक्ति। ऐसी एक बात बता दूं मैं आपसे, अगर हृदय में सम्यक रूपी तिलक लग गया ना, अंतर में स्वानुभूति से शुद्धात्मा की प्रतीति रूपी तिलक मिल गया, ध्रुव शुद्धात्मा का श्रद्धान रूपी तिलक लग गया, तो मोहिनी कर्म, अज्ञान, पाप कर्म का उदय रूपी बेरी इस आत्मा पे बुरी नजर नहीं डाल सकता। ऐसा मैंने एक बार की घटना भी सुनाई थी। साइकिल चलाते हुए चला जा रहा था, सामने से एक एमटी वाला आ रहा था। छोटे बचपन की बात है, साइकिल चलाना बराबर आती नहीं थी, वो तो चलाते थे, फिर भी चलाते चलाते अचानक उस एमटी वाले को ठोक दिया। तो जैसे ही वो एमटी वाले को, वो मेरी गाड़ी ठुक गई, तो एमटी वाले को गुस्सा आया। मैं तो नहीं गिरा, वो जरूर गिरते गिरते बच गया। मैं थोड़े से रुक गया, छोटी सी उम्र थी, एमटी में 2 लोग बैठे थे और वो जो ड्राइवर था उसको बहुत गुस्सा आया, मतलब जो एमटी चला रहा था। और वो आया, पहले पकड़ 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 मार मार, देख के नहीं चलाता, अंधा है क्या, ऐसा है कि वैसा है, ऐसा कहने लगा। और पीछे जो व्यक्ति बैठा था वो उसका पिताजी था।
उसने भी मेरे को देखा। पर्यूषण पर्व चल रहे थे उस समय, माथे पे जोरदार तिलक लगा हुआ था, यूं वाला माथे पे तिलक लगा हुआ था। तो जो पिताजी थे, वो पिताजी ने मेरे माथे को देखा, कहने लगे पगले महाराज जी हैं, महाराज जी। उन लोगों में क्या जो तिलक लगाते उनको महाराज कहते ना, पंडित कहते ना। बोली पगले महाराज जी हैं, महाराज जी। अभी शराब दे देंगे तो उल्टा हो जाएगा, चल पर। बल्कि वो पिताजी हमारे पास आए, बोले महाराज जी गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, ये लड़का भोला वाला है, जानता नहीं है। और क्षमा मांगने लगे और उस लड़के से पैर पड़वाए। गजब तिलक। जब बाहर के तिलक लगाने पर अपराध होने के बाद भी क्षमा मिल जाती है, ऐसे ही सो कोई जी शायद सम्यक दर्शन का तिलक लगा ले और अक्षयणी सेना कभी बद्ध हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो। अरे क्रियाकांड और आडंबरों को तुम जितना चाहे उतना उखाड़ पछाड़ कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने अक्षयणी सेना को बद्ध किया, मगर खबरदार कोई हाथ तो लगा ले, कोई कर्म का हो ले, रोक तो ले। अरे अक्षयणी सेना कितनी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं कर सकते। अपने शरीर में उतने बाल नहीं है, उतने रोम नहीं है जितनी उससे अनंत गुनी होती। भैया मुझे नहीं मालूम, दीदी को मालूम, पूरी समझ। इतनी सेनाओं का बद्ध करने के बाद भी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, अर्जुन के जीव ने इतने जीवों की मृत्यु के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, क्या इसको इसका फल नहीं मिलेगा? क्या इसको इसका नरक निगोद जाने का फल नहीं मिलेगा? भगवान की वाणी में आता है, खबरदार, अर्जुन के जीव आत्मा ने क्षयिक सम्यक का तिलक लगाया है। जो भी युद्ध का कार्य चल रहा है वो बैरागी विरक्त होके चल रहा है, ज्ञायक भाव पूर्वक चल रहा है, परिणमन जान रहा है, ये परिणमन चल रहा है, ऐसा वो जानता है और अपने आप को परमात्मा महसूस कर रहा है। क्षयिक सम्यक का तिलक लगा है। मरने वाले कहाँ जाएंगे ये तो नहीं मालूम, मगर जिनके द्वारा मरे हैं वो जरूर मोक्ष जाएंगे। ये देखो विचित्र लीला। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हाथ करो जब समझ में आएगा। ये क्षयिक सम्यक की महिमा है, ये सम्यक दर्शन की महानता है, ये सम्यक दर्शन की व्यवस्था है। 4000 रानियों के बीच में रहने वाला भरत चक्रवर्ती, किंतु उसके बाद भी सबसे विदेही है, विरक्त है, निर्लेप है, न्यारा है। सोना लाखों वर्षों तक भी कीचल में पड़ा रहे, उसके बाद भी सोना सोना रहता है। किट्ट कालिमा उसके अंतरंग में प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसे जो आत्मा सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त कर लेता है, ज्ञायक अवस्था प्रकट कर लेता है, वो जीवात्मा संसार शरीर भोगों के कीचल के बीच में भी रह करके ज्ञायक कमल की भांति निर्लेप और न्यारा रहता है। इतनी महिमा है इसकी। और ये सम्यक कोई क्रियाकांड पूजा पाठ करने से नहीं मिलता। वो देखो ना, राजा श्रेणी कह रहे कौन को मिलेगा, कौन को मिलेगा, कौन को मिलेगा। भगवान ने कह दिया किन्हीं को नहीं मिलेगा। भगवान से पूछा राजा श्रेणी में, भगवान क्यों नहीं मिलेगा? इतने धनवान, इतने ज्ञानवान, इतने पैसे वाले, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठा में विद्वानों में गिने जाने वाले। एक बात बताए, बोलो बताए कि नहीं बताए? आप पूछो तो बताए भैया, नहीं हमें डर लगता है। गंज बासोदा में ऐसी प्रवचन चल रहे थे मालारोहण जी पर। तो मालारोहण जी की गाथाओं पर जब वांछना चल रही थी और यही विषय चल रहा था कि ये माला किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, तो उसमें आ रहा था कि ये माला किसी को नहीं मिलेगी। जो शुद्ध दृष्टि का धारी होगा, सम्यक दर्शन से युक्त होगा, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की अनुभव नकल होती है। धन्य है, धन्य है ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की, कोटि कोटि अनुमोदन ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी अनुमोदन। तो वहां प्रवचन करते करते किसको मिलेगी ये माला, किसको मिलेगी माला। एक सज्जन बैठे थे नवयुवक, कहने लगे, बोले पंडित जी आप तो बहुत देर से कह रहे हैं राजा को नहीं मिलेगी, महाराजा को नहीं मिलेगी, मुनि त्यागी वृत्ति क्षय ज्ञानी को नहीं मिलेगी। अरे इतना सारा सब मैटर छोड़ो, जो निज आत्मा से भूले हैं वो सब भिखारी हैं और भिखारियों को ये माला मिलने वाली। मुझे तत्व को पाते हैं वो सिद्ध है, शुद्ध है, उनको भी अपन भी बुला लेंगे, उनकी अनुमोदना कर लें,
उनकी भावना कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अंतिम गाथा पाना भाई। बिल्कुल मौन हो जाइए, मौन शांत। जी